बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम 3 क्लास की साइंस का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम यूनिट 5 रीड करेंगे। ठीक है, यूनिट 5 का नेम देखें, द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों का लाइफ साइकिल। पिछले यूनिट में हमने यूनिट नंबर 4 में हमने पढ़ा था एनिमल्स का लाइफ साइकिल। इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट्स का लाइफ साइकिल। ठीक है, कि पौधे का जो लाइफ साइकिल है ये किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, कैसे ये उगता है और इसके क्या क्या प्रोसेस हैं। ओके, आते हैं अब रीडिंग की तरफ। प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। पौधों को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। प्रोड्यूसर होते हैं जो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट अपनी खुराक खुद बना लेते हैं इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं इसलिए ये प्रोड्यूसर हैं। दे डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की साइज़, शेप और टाइप्स होती हैं। माहौल में इनकी ये मुख्तलिफ़ किस्म की साइज़, शेप और टाइप्स होती हैं जहाँ वो रहते हैं। ठीक है, प्लांट्स प्रोड्यूस, पौधे क्या बनाते हैं? प्लांट्स प्रोड्यूस वेरियस थिंग्स, पौधे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, पैदा करते हैं। सच एज फ्लावर्स, फूल, फ्रूट, फल, सीड्स, वेजिटेबल्स, स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स। ओके, पौधे जो हैं बेटा ये क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं फूल, फल, बीज, सब्जियां, स्टेम, तने और पत्ते और रूट्स। ये सारी चीज़ें पौधे से हमें मिलती हैं। लुक एट एनी गार्डन, किसी भी गार्डन में आप देखें, द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस आर द फ्लावर्स। जो पहली चीज़ आपके नोटिस में आती है वो क्या होते हैं? फूल। कलरफुल से फूल जो है उन पे आपकी नज़र पड़ती है। आप जब किसी के घर जाते हैं तो आपकी गार्डन पे नज़र पड़ती है तो सबसे पहले आपको जो फ्लावर्स हैं कलरफुल से वो अट्रैक्ट करते हैं। ओके, फ्लावर्स आर लवली, फूल प्यारे होते हैं, कलरफुल होते हैं एंड ऑफन स्मेल स्वीट, और अक्सर इनकी जो खुशबू है वो मीठी होती है। All seeds come from flowers, तमाम बीज जो हैं ये हमें फूलों से मिलते हैं। ठीक है, फ्लावर्स हेल्प प्लांट्स टू प्रोड्यूस और मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, और ये फूल जो हैं ये पौधे की मदद करते हैं उसको दोबारा से बनने में, दोबारा से उनकी कॉपीज बनाने में ये फूल मदद करते हैं। क्योंकि फूलों से बीज मिलते हैं, बीज को दोबारा से लगाया जाता है ज़मीन में तो उसी शेप का जो है वो और पौधा तैयार हो जाता है। ओके, ये पिक्चर में एक वाटरमेलन के प्लांट की पिक दिखाई गई है। यहाँ पे ये ऊपर वाटरमेलन का एक पीस पड़ा है, ये देखें इस तरह का होता है। ये अंदर से वाटरमेलन, तरबूज इसे कहा जाता है और ये गर्मियों में खाते हैं लोग। ये देखें सबसे पहले सीड लगाया गया है, ठीक है, वाटरमेलन का। उसके बाद से फिर वो सीड में से जो है छोटा सा उसकी जो है रूट्स पहले अपीयर हुई हैं। फिर उसके बाद ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसे शूट कहा जाता है वो अपीयर हुआ है। उसके बाद जो है ये देखें इस प्लांट में फर्स्ट आर टिनी बड अपीयर्स ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट, यानी कि पौधे के तने पे जो है छोटी सी बर्ड जो है वो अपीयर हुई है। ठीक है, ये बर्ड देखें नज़र आ रही है आपको येलो कलर की। ये पेज नंबर 42 पे है। ठीक है, उस पे है ये डायग्राम, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको वाज़े नज़र आएगी। ओके, अगली पिक्चर में देखें, द बर्ड ग्रोज इनटू अ फ्लावर, और फिर जो बर्ड है उससे क्या बना है? फूल बन गया है। ये देखें ये येलो येलो कलर के फूल बन गए हैं बर्ड से। बर्ड कहते हैं अनखिले फूल को, यानी कि जब वो बंद होता है उसको बर्ड कहा जाता है और जब वो खिल जाता है फिर वो फ्लावर बन जाता है। ओके, अब अगली पिक्चर में देखें, लेटर ऑन, कुछ अरसे के बाद, द फ्लावर ग्रोज इनटू अ फ्रूट, जो फूल है वो ग्रो करके फ्रूट बन जाता है, फल बन जाता है। ये देखें अब उसी फ्लावर की जगह पे तरबूज लग गया है। ठीक है, और फिर तरबूज को जो है वो हम तोड़ के फिर खाते हैं। ओके, अगला टॉपिक देखें, फ्रूट्स एंड सीड्स, फल और बीज। सीड हमें कहाँ से मिलता है? फ्रूट के अंदर जो होता है सीड होता है। ठीक है, फ्रूट ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स, फ्रूट किससे बनता है? फ्लावर से। बर्ड से फ्लावर बना, फ्लावर से फ्रूट बना, फ्रूट से फिर जो है आगे सीड निकलते हैं। फ्रूट कॉन्टेन्स सीड्स, और जो फ्रूट हैं ये हमें बीज देते हैं।
नॉट ऑल फ्रूट्स हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स। हर फ्रूट में जो है वो एक जैसे जो है वो बीज नहीं होते, यानी एक ही तादाद नहीं होती बीज की, किसी फ्रूट में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। सम लाइक द मैंगो, जैसे कि मैंगो हो गया, हैव ओनली वन लार्ज सीड। मैंगो में सिर्फ एक ही बड़ा बीज होता है, जिसको आम की गुठली भी कहा जाता है। ये आजकल आम ज़्यादा चल रहे हैं घरों में, तो आपने देखा होगा कि जब हम आम खाते हैं तो उसके अंदर एक गुठली होती है बड़ी सी, और ये आम का बीज है। ठीक है, इसको कहीं और जगह पे जब हम लगाते हैं तो उससे फिर आम का पौधा बनता है। अदर्स, इसके अलावा दूसरे, लाइक द पपाया, जैसे कि पपाया हो गया, मैनी हैव मैनी टिनी सीड्स। पपाया, ये डायग्राम में देखें, लास्ट वाली जो पिक है, हाँ जी ये देखें, इसमें मैनी सीड्स हैं। पपाया में बहुत सारे बीज होते हैं। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको। इसी तरह से मैंगो में पहले ये एक ही गुठली है इसकी, इसमें सिर्फ एक बीज है। ठीक है, और ये तरबूज है, तरबूज में भी बहुत सारे सीड होते हैं। ओके, सीड्स आर प्रोटेक्टेड बाय द स्किन एंड फ्लैश ऑफ द फ्रूट। बीज जो हैं ये इसके फ्रूट के अंदर होते हैं, और ये फ्रूट का जो स्किन है और इसका जो गोश्त है, फ्लैश कहते हैं गोश्त को, फ्लैश ऑफ द फ्रूट, फ्रूट का गोश्त, वो जो है इन बीज की हिफाजत करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, आगे देखें। When a fruit is broken open, जब फ्रूट को ओपन किया जाता है तोड़कर, और ड्राइज अप और खुश्क होता है, इट सीड्स मे फॉल इनटू द सॉइल नियर द प्लांट। तो इसके अंदर जो बीज हैं वो गिरते हैं ज़मीन पर पौधे के नज़दीक। पौधे के नज़दीक ही जो हैं वो इसके बीज फिर गिरते हैं। सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन मैनी वेज। Some seeds have wings and are carried by the wind to place far away from the plant. अब कुछ सीड्स जो हैं वो पर रखते हैं। पर से मुराद कि जैसे कुछ बीज जो होते हैं वो उड़ जाते हैं, हवा के ज़रिए से उड़ जाते हैं। ठीक है, और वो दूसरी जगहों पर जाके फैल जाते हैं। और कुछ जो है वो फिर उनको हवा जो है वो वहाँ से उठा के इकट्ठा करके हवा के साथ ही वो दूसरी जगहों पे, दूर दूर जगह पे चले जाते हैं, और वहाँ पे वो फिर पौधे उगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, फिर वहाँ पे वो न्यू पौधा वहाँ पे बन जाता है। सम सीड्स आर कलेक्टेड बाय ह्यूमन्स, कुछ बीज जो हैं वो इंसान इकट्ठे करते हैं, एंड प्लांटेड इन द सॉइल, और ज़मीन पे लगाते हैं तो वहाँ पे न्यू पौधे बन जाते हैं। ये डायग्राम में देखें, ये फर्स्ट वाले में देखें, कुछ सीड्स आर ईटन बाय एनिमल्स अलोंग विथ फ्रूट्स एंड सीड्स आर एक्सक्रीटेड। एक्सक्रीटेड का मतलब होता है खारिज होना। अब कुछ बीज जो हैं वो जैसे जानवरों ने खा लिए। ठीक है, जानवर जब खाते हैं तो जाहिर सी बात है एक जगह पे उन्होंने फूल खाए, उसके साथ फ्रूट खाया, उसके साथ बीज भी उनके अंदर चले गए। तो कहीं और जगह पे जाके जब वो खारिज करेंगे उनको, तो वहाँ पे भी फिर वो न्यू पौधा बन सकता है। इसी तरह से बीज जो हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं। ठीक है, ओके, अगली पिक में देखें, मैनी सीड्स आर स्कैटर्ड बाय द विंड, और बहुत सारे बीज जो हैं वो हवा के ज़रिए से बिखर जाते हैं। स्कैटर्ड का मतलब है बिखर जाना। दे कैन बी स्कैटर्ड बाय एक्सप्लोजन, और ये एक्सप्लोजन यानी धमाके से भी फटते हैं। जिस तरह से ये देखें डायग्राम में कि ये हवा में उड़ने वाले ये बच्चे, इनको जैसे जिस तरह से ना इस फूल को वो दादी अम्मा कहकर भी बुलाते होते हैं बच्चे, जब हम आपस में खेल रहे होते हैं, तो ये इस तरह के बिल्कुल वो उड़ने वाले ही हैं। ये इस तरह के इस फ्लावर के जो है ना सीड्स, तो ये हवा से उड़ते हैं और ये दूर दूर जगह पे फिर फैल जाते हैं, और ये इकट्ठे यकदम से सारे खुल जाते हैं। ओके, अगला टॉपिक देखें, आगे डायग्राम में देखें, सीड्स कैन बी कैरिड बाय वाटर। इसी तरह से पानी भी जो है ये सीड्स को लेके जाता है। जो बीज जो हैं पानी में गिरते हैं वो पानी की रफ्तार के साथ ही फिर बहते चले जाते हैं और दूर दूर जगहों पे चले जाते हैं। और आगे अगली पिक में, द फार्मर कलेक्ट सीड्स एंड प्लांट्स देम इन द सॉइल। जो किसान है ये भी बीज को इकट्ठे करते हैं और फिर वो उनको ज़मीन में लगाते हैं और फिर वहाँ पे न्यू प्लांट जो हैं वो उगाते हैं। दे मे बी बरेड बाय एनिमल्स एज अ फूड स्टोर। अब इसी तरह से जानवर जो हैं वो फूड को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे जानवर जो हैं वो फूड को, जैसे कि फूड को स्टोर किया जाता है, इसी तरह से वो अपने अंदर बीज को जो हैं वो अपने अंदर
बरिड यानी कि दफन कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अगला टॉपिक देखें, जर्मिनेशंस। जर्मिनेट, उगना। ओके, किसी भी चीज़ का उगना, कि किस तरह से हम एक सीड को पहले ज़मीन पे लगाया जाता है, फिर कैसे कौन सा हिस्सा उसका पहले अपीयर होता है, फिर किस तरह से उस पर फ्लावर लगते हैं, उसकी लीव्स निकलती हैं और फिर आगे जो है वो बड़ा पौधा बन जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे। ओके, देखें रीडिंग। सीड्स यूजुअली हैव अ हार्ड कवरिंग। सीड्स के ऊपर एक हार्ड किस्म का अमूमन एक कवर होता है। इनसाइड ईच सीड देयर इज अ बेबी प्लांट। हर बीज के अंदर एक छोटा पौधा होता है। व्हेन अ सीड इज पुट इनटू द सॉइल एंड गेट्स इनफ वाटर। जब बीज को ज़मीन के अंदर लगाया जाता है और उसे बहुत सारा पानी दिया जाता है, उसे सनलाइट मिलती है एंड एयर और हवा मिलती है, इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो वो नया पौधा बन जाता है, बन सकता है, यानी कि ग्रो कर सकता है न्यू प्लांट वहाँ पे। वी से दैट द सीड हैज़ जर्मिनेटेड। तो हम कह सकते हैं कि सीड जो है वो जर्मिनेट कर गया, यानी कि उग गया है, जो बीज जो है वो उगाया है। ओके, अब ये डायग्राम में देखें, ये यहाँ पे बेटा बिल्कुल वजाहत के साथ बताया गया है, आप अच्छे से इसको ज़रा देखें। सबसे पहले ये देखें, सीड लिया हमने, उसको ज़मीन के अंदर लगाया। ठीक है, ये देखें। उसके बाद आगे द सीड बिगेन्स टू ग्रो। बीज ने क्या किया, ग्रो करना शुरू कर दिया। ये देखिए बिल्कुल वाइट रूट, थोड़ी सी उस ग्रो हुआ है। अब अगली पिक में देखें, द रूट अपीयर्स एंड बिगेन्स टू ग्रो। रूट्स उनकी जाहिर होना शुरू हो गई हैं और बढ़ना शुरू हो गई हैं। ये देखिए, पहले पौधे का नीचे वाला जो ज़मीन के अंदर हिस्सा है वो बढ़ता है, यानी उसकी रूट्स निकलती हैं। ओके, अगली पिक में देखें, द शूट पुश्स अप एंड बिगेन्स टू ग्रो। शूट जो है वो धकेलना शुरू हो गई हैं। शूट कहते हैं पौधे के बाहर वाले हिस्से को, जो ज़मीन का बाहर वाला हिस्सा होता है उस सारे हिस्से को हम शूट कहते हैं, और जो अंडर द ग्राउंड होता है उसे रूट कहा जाता है। अब वो देखें, शूट जो है वो ऊपर ग्रो करना शुरू हो गया है। अगली पिक में देखें, टिनी रूट्स टेक इन वाटर। पानी में छोटी छोटी जड़ें जो हैं वो बनना शुरू हो गई हैं, उन्होंने पानी लेना शुरू कर दिया है। ओके, अगली पिक में देखें, द शूट ग्रोज ग्रीन लीव्स। और जो बाहर वाला हिस्सा है, शूट हिस्सा है पौधे का, उस पे सब्ज़ कलर की पत्तियां उगाई हैं और ऊपर फ्लावर्स भी लगना शुरू हो गए हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पौधे की नशोनुमा होती है और ये बढ़ता है। ओके बेटा, ये आज हाफ यूनिट की रीडिंग करवाई है। अब आप इसकी एक्सरसाइज देखें। इसमें MCQs देखें, पेज नंबर 48। चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट डू फ्लावर्स ग्रो इनटू। फ्लावर किससे बनते हैं, बर्ड से। इसका आंसर होगा बर्ड्स। नंबर 2, विच ऑफ दीज आर रूट्स। ये जो सारी दी गई हैं ऑप्शन दिए गए हैं, जिंजर, कैरेट, कैबेज, टोमेटो। इनमें से रूट कौन सी हैं। रूट कौन सा हिस्सा होता है, जो ज़मीन के अंदर होता है, उसे हम रूट कहते हैं। तो इनमें से कौन सी है रूट, कैरेट आएगा इसमें। कैरेट जो है ये रूट है। ओके, नंबर 3, व्हाट डज अ सीड नीड टू ग्रो। पौधे बीज को अच्छा बढ़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वाटर एंड सॉइल, सॉइल एंड एयर, गुड सॉइल, वाटर, सनलाइट एंड एयर एंड वाटर। तो इसका सी ऑप्शन ठीक होगा, गुड सॉइल, यानी कि अच्छी ज़मीन, पानी, सूरज की रोशनी और हवा, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं पौधे को। अगला देखें, विच ऑफ दीज हैज़ द लार्जेस्ट सीड। किसका बीज सबसे बड़ा होता है इनमें से, मैंगो, एप्पल, ग्रेप, पीच। ये आपने पीछे रीडिंग में पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से रीडिंग पढ़ी है तो आप फ़ौरन से आंसर दे सकोगे कि मैंगो का जो सीड है ये बड़ा होता है सबसे, एक ही बीज होता है और इसकी गुठली बड़ी होती है। नंबर 5, विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स इज़ रियली अ फ्रूट। कौन सी वेजिटेबल है जिसको हम फ्रूट कहते हैं, टोमेटो, पोटैटो, कैरेट या फिर कॉलीफ्लावर। तो टोमेटो है, टोमेटो ये वेजिटेबल है और इसको फ्रूट भी कहा जाता है। ओके बेटा, अब आपने नोटबुक का काम राइट करना है, ठीक है।
बाकी बुक का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आपने पहले सबसे नीट एंड क्लीन वर्क करना है, क्लास वर्क ऊपर राइट करना है, डेट और डे मेंशन करनी है, मार्जिन लाइन लगानी है दोनों साइडों पे। यूनिट नंबर 5 द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। ओके, टॉपिक है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर दीज डिफरेंट वेज इन विच सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड का मतलब यानी कि मुंतशिर होता है, फैलता है किस तरह से। कौन से मुख्तलिफ ज़राए हैं कि जिससे बीज फैलता है? तो इसका आंसर है सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन मैनी वेज, ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी, विंड, ब्लास्टिक, वाटर एंड बाय एनिमल्स। ठीक है, इन ज़राए से ये सीड जो है ये डिस्पर्स्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच पार्ट ऑफ अ प्लांट डू सीड्स ग्रो। पौधे का कौन सा हिस्सा है जिसमें से सीड ग्रो करता है? तो इसका आंसर है द सीड्स ग्रो इनसाइड द फ्रूट। सीड जो है वो फ्रूट के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज अ सीड नीड टू ग्रो इनटू अ प्लांट। बीज को किस चीज़ की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए? अच्छा, तो इसका आंसर है गुड सॉइल, अच्छी ज़मीन, वाटर, पानी, सनलाइट, सूरज की रोशनी एंड एयर। ये सारी चीज़ें मिलके फिर इससे पौधा जो है वो बीज अच्छे नशोनुमा कर जाता है, पौधा अच्छा तैयार होता है। ओके बेटा, वीकली डायरी देखें। फ्राइडे वाले दिन यूनिट 5 की आपने रीडिंग करनी है, पेज नंबर 42। सैटरडे यूनिट 5 पेज 43 की रीडिंग करनी है। मंडे को हमारा टेस्ट होगा, यूनिट नंबर 4 का कंप्लीट टेस्ट होगा ये। ठीक है, इसमें नोटबुक के क्वेश्चन आंसर नहीं है, जस्ट बुक का काम है इसमें। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में बुक वाली साइड से ही है, नोटबुक का काम इसमें नहीं है। ओके, ट्यूसडे यूनिट नंबर 5 पेज 44 आपने रीड करना है। वेडनेसडे को यूनिट नंबर 5 पेज 48 जो है ये आपने राइट भी करना है और लर्न भी करना है। ओके, यूनिट नंबर 5 में जो पेज 48 है इस पे जो मैंने आपको MCQs करवाए हुए हैं वही आपने करने हैं। बाकी नीचे वाले दो जो क्वेश्चन है 2 और 3 वो आपने राइट नहीं करने, वो मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगी। ठीक है, थर्सडे को आपने यूनिट 5 क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक आपने राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं नोटबुक पे। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।